अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी प्रेजेंटर समरा असलम आज हाजिर हूँ आपके लिए एक टॉपिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेके। आज आपको इस टॉपिक को इतना शॉर्टली और अच्छे से बताऊंगी ना कि आप इसको विद इन 5 मिनट्स में अच्छे से समझ भी जाएंगे और अपने पेपर के लिए तैयार भी कर सकेंगे। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं प्रोजेक्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट इज डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ टास्क दैट मस्ट बी कंप्लीटेड इन ऑर्डर टू रीच अ डिजायर्ड गोल। देखें, वो साफ बता रहे हैं कि हमारे पास एक सीरीज ऑफ टास्क है, ठीक है। हमने उसे एक ऑर्डर में कंप्लीट करना है ताकि हम अपने डिजायर्ड गोल को अचीव कर सके, ठीक है। जो हमारा गोल है ना उसको हम अचीव कर लें। इट कैन बी मैनेज बाय 1 पर्सन और 100%, ठीक है। प्रोजेक्ट 1 पर्सन भी कर सकता है, 100% भी कर सकते हैं। देखें, प्रोजेक्ट कैन बी लार्ज और स्मॉल एंड टेक अ शॉर्ट और लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट। देखें, प्रोजेक्ट अगर स्मॉल होगा तो उसका टाइम भी कम लगेगा और वो मैनेज भी 1 पर्सन कर लेगा, ठीक है। अगर 1 पर्सन है उसने स्मॉल प्रोजेक्ट रखा है तो टाइम भी कम लेगा। लेकिन अगर हमारे पास लॉन्ग प्रोजेक्ट है देन वो टाइम भी ज्यादा लेगा और उसके लिए पर्सन भी ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ वो इसको बात को क्लियर कर रहा है कि लॉन्ग प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा पीपल्स हो सकते हैं और शॉर्ट प्रोजेक्ट के लिए एक भी हो सकता है। शॉर्ट प्रोजेक्ट में भी ज्यादा लोग आप ले सकते हैं, लेकिन अगर चाहे तो 1 पर्सन भी इसको हैंडल कर सकता है, लेकिन अगर वो शॉर्ट है तो। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एंड when their objectives have been reached or the project has been terminated, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट हमारा एंड हो जाता है कब? अगर जब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को रीच कर ले। ऑब्जेक्टिव्स क्या चीज है? जो हमारा डिजायर्ड गोल है, ठीक है ना, जो हम चाहते हैं, हमने कोई चीज डेवलप करनी है, वो हो गया देन हमारा प्रोजेक्ट एंड है। और सेकंड कंडीशन इसकी यह है कि टर्मिनेटेड, हमने दरमियान में इसको एंड कर दिया, खत्म कर दिया। किस वजह से? उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे, या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो कि हमारे टारगेट को अचीव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो हम टर्मिनेट, हमने दरमियान में इसको छोड़ दिया, ठीक है। देन हमारा प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट्स की तरफ। एक प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट क्या होते हैं? हमें वो प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट कुछ चीजें मांगते हैं कि जो हमारा जो है ना पर्पज है वो यूनिक होना चाहिए प्रोजेक्ट का, कि हमने जो टॉपिक चूज किया है, हम जिस चीज के लिए वो प्रोजेक्ट डेवलप करना चाह रहे हैं वो एक यूनिक हो, ठीक है, लोगों को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। नेक्स्ट है इज डेवलप यूजिंग प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन। हमें उसकी प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन को देखते हुए अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करना है। यानी कि आजकल देखें कंट्रीज कितनी डेवलप कर गई है, प्रोग्रेसिव हो गई है, ठीक है ना। तो हमें अपने प्रोजेक्ट को भी देखना चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट भी इस दुनिया में जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। हमारा प्रोजेक्ट कामयाब होगा या नहीं होगा, तो हमें इस चीज को खास अपने मद्देनजर रखना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है रिक्वायर रिसोर्सेज ऑफन फ्रॉम वेरियस एरियाज। हमें उसके काफी तरह के एरिया से रिसोर्सेज की जरूरत होगी। ये क्या मतलब है इसका मतलब हम सिंपली ये देख लें कि देखें एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट के लिए हमें IT एक्सपर्ट्स की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, टूल्स की, टेक्निक्स की, ठीक है, इन्वेस्टर्स की, काफी सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमने अपना प्रोजेक्ट करना है। तो हम एक अकेले पर्सन नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। अगर एक छोटा सा तो एक पर्सन कर लेगा, लेकिन अगर हमारा कोई मकसद कुछ बड़ा इन्वेंट करने का, लोगों के सामने लेके आने के लिए, तो उसके लिए हमें वेरियस एरिया से वेरियस चीजें इकट्ठी करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। जिनमें IT एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, टूल्स, टेक्निक्स, इन्वेस्टर्स, ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है शुड हैव अ प्राइमरी कस्टमर और स्पॉन्सर। हमारे पास एक ऐसा स्पॉन्सर होना चाहिए, ठीक है ना, कस्टमर या स्पॉन्सर जो भी कह लें। स्पॉन्सर क्या होगा? यानी कि जो हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट जाहिर सी बात है, अगर एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है, और जो हमें एक ऐसा इन्वेस्टर चाहिए जो उसमें इतने अपने कॉस्ट लगा सके ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट ना वो सक्सेसफुलनेस की तरफ पहला जो स्टेप ले सके, ठीक है ना। नेक्स्ट है इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी। हमें उसमें कुछ ना प्रॉब्लम को फेस करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, ठीक है ना। कि जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा स्पॉन्सर अचानक कहीं गायब हो जाता है या उसको मना कर देता है, ठीक है ना, इन्वेस्ट करने से, तो हमारे पास बैकअप प्लान होना चाहिए, ठीक है ना। तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। समटाइम IT एक्सपर्ट्स मना कर देते हैं, ठीक है, वो बैकअप ले लेते हैं ना कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमारे पास भी बैकअप होना चाहिए, हमारे पास एक्स्ट्रा IT एक्सपर्ट्स होने चाहिए, ठीक है, ऑप्शनल। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम मैनेजर्स। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है? ये उन चीजों, ये वर्क विद प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, ये इन लोगों के ऊपर काम कर रहा था। किन के ऊपर? स्पॉन्सर्स को देख रहा होता है, प्रोजेक्ट की टीम को देख रहा होता है, अदर पीपल इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट टू मीट प्रोजेक्ट गोल्स, ठीक है ना। ये इन सब लोगों को ना हैंड ओवर कर रहा होता है, इन सब के ऊपर वर्क कर रहा होता है, देख रहा होता है कि स्पॉन्सर अपना कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट की टीम कितना काम कर रही है साथ मिलकर, उसने कितने टाइम में कौन से वाला गोल अचीव कर लिया, ठीक है। और दूसरे लोग जो उसके प्रोजेक्ट के गोल को मीट, यानी कि उसकी जो जरूरत है ना एक प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए, वो सबको हैंडल कर रहा होता है, देख रहा होता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम मैनेजर। They are ultimately responsible for the of all interconnected project within that program.
जो प्रोग्राम मैनेजर होता है ना, वो इन सब चीजों को देखते हुए ना वो प्रोजेक्ट मैनेजर को भी देख रहा होता है। यानी कि यूं कह ले कि ए प्रोग्राम के अंदर वो जितने भी स्पॉन्सर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, टीम वर्क, ठीक है, जितने भी दूसरे लोग मौजूद है ना, वो सब क्या काम कर रहे हैं, उनको हैंड ओवर करने वाला कौन है ना, उन सब के ऊपर बॉस के एज अ बॉस काम कर रहा होता है। ठीक है ना, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल में काफी सारे क्लासरूम्स होते हैं, उनके अंदर टीचर्स होती हैं, वो क्लासेस को देख रही हैं, लेकिन उन सब के ऊपर एक प्रिंसिपल होता है ना। तो यहाँ पे यही वाला काम है कि ये टीचर है, इसने इन सब क्लासेस को देखना है, लेकिन इन क्लासेस, इन टीचर को देखने के लिए एक प्रिंसिपल है, ये प्रोग्राम मैनेजर। तो ठीक है, ये वो प्रिंसिपल कह लो या बॉस कह लो। यहाँ पे मैंने क्लियर भी किया है कि प्रोग्राम मैनेजर ओवरसीज प्रोग्राम्स एंड ऑफन एक्ट एज अ बॉस फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है ना, वो इन सब के ऊपर ना एक बॉस के तरह काम कर रहा होता है। आई होप इस बात की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, वर्ड से ही समझ आ जाना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या है, वो मैनेज कर रहा है, ठीक है, चीजें वो देख रहा है, उसको पता है, इस चीज के बारे में नॉलेज है। तो आइए पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट is the knowledge of application, skills, tools and the techniques of project activities to meet project requirement। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या है, देखो उसमें ये है कि क्या उसको इस एप्लीकेशन की नॉलेज है, उसके अंदर स्किल्स हैं, वो कौन कौन से टूल्स यूज कर रहा है, टेक्निक कौन सी यूज कर रही है, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर वो जो एक्टिविटीज की जा रही है, क्या वो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को मीट कर भी रही है या नहीं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये सब चीजें देखी जाती हैं। ठीक है ना, कि एप्लीकेशन सही डेवलप हो रही है, जो स्किल्स इसमें यूज की जा रही है वो वाकई स्किलफुल है या नहीं, टूल्स वाकई सही यूज आ रहे हैं, ये सारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ जाता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर स्ट्राइव टू मीट द ट्रिपल कॉन्स्टेंट बाय बैलेंसिंग प्रोजेक्ट स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट गोल। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, वो ट्रिपल कॉन्स्टेंट को चेक करता है कि उसमें स्कोप, टाइम और कॉस्ट गोल है कि क्या वो मीट कर रहे हैं प्रोजेक्ट के गोल को या नहीं। ठीक है ना, ट्रिपल कॉन्स्टेंट ये है, ये देखिए, एक ये है प्रोजेक्ट स्कोप, दूसरा टाइम एंड थर्ड कॉस्ट गोल। वो इन तीनों चीजों को देख रहे हैं, क्या ये तीनों चीजों प्रोजेक्ट के गोल को मद्देनजर रख के की जा रही है या नहीं की जा रही। ठीक है ना, नेक्स्ट देख रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के गोल कौन कौन से हैं। सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मीन्स मीटिंग ऑल द 3 गोल्स। ठीक है, हमारा एक प्रोजेक्ट तभी कामयाब होगा जब वो इन 3 कॉन्स्टेंट्स को मीट करेगा। ठीक है, कौन कौन से स्कोप है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी स्कोप कितनी है, डिमांड कितनी है, लोग उस चीज को चाहते भी हैं कि नहीं, लोग उस चीज के लिए डिमांड कर भी रहे हैं कि नहीं। ठीक है, टाइम कि हमारा जो है प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा ना, कि ये ना हो कि सालों ले जाएं और उससे पहले कोई और इसको इन्वेंट करके लोगों के सामने ला दे, तो आपको तो टाइम भी वेस्ट, स्कोप भी वेस्ट और जो मनी आपने इन्वेस्ट किया वो भी वेस्ट। ठीक है ना, तो टाइम पीरियड को देखते हुए कि आपने इसमें कितना टाइम लगाना है, क्या इतना उस टाइम में ये कंप्लीट हो भी रहा है या नहीं, कि सारा उसमें आ जाता है। कॉस्ट, उस पर कितनी कॉस्ट लग रही है। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए इन्वेस्टर्स कितने इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम कितने इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे जो टीम है वो कितना इसके ऊपर हार्ड वर्क कर रही है कि इसके कॉस्ट को कम से कम किया जा सके। ठीक है, एंड सेटिस्फाई द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्पॉन्सर है उसे सेटिस्फाई करना है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, क्योंकि स्पॉन्सर हमारा जो है ना वो सबसे बड़ी और मेन चीज है कि उसने हमें ये बताना है, उसने हमें यही वो इन्वेस्ट करेगा तो हमारा जो प्रोजेक्ट है ना नेक्स्ट सक्सेसफुल की तरफ जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको सेटिस्फाई करना बहुत लाजमी है। यहाँ देखिए ट्रिपल कॉन्स्टेंट के मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाती हूँ। देखिए अगर इसमें स्कोप भी है काफी ज्यादा और कॉस्ट भी हमने लगा दिया, लेकिन अगर हम उसको टाइम पे मैनेज नहीं करें ना, देन वो हमारे डिजायर टारगेट को नहीं अचीव करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों मैनेज हो गया, ये नहीं है, स्कोप नहीं है, देन भी हमारा टारगेट अचीव नहीं होगा। और अगर ये दोनों है और कॉस्ट को हमने बहुत ज्यादा रख लिया कि इन्वेस्टर्स राजी नहीं है कि हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, देन भी हमारे डिजायर टारगेट को नहीं करेगा। इसलिए ये तीनों जो है ट्रिपल कॉन्स्टेंट है ना बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। ठीक है ना, आप इन तीन चीजों को सबसे पहले अपने गोल में रखोगे कि इन 3 चीजों को कवर करूंगी तो धनी में अपने गोल के टारगेट को अचीव कर सकेंगे, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आई, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।